भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 29 जनवरी को तिल चौथ का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, तिल चौथ मतलब हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन जो कोई भी व्यक्ति उपाय करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार का जो तिल चौथ है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है? क्यों? क्योंकि पहली बात तो 29 जनवरी को तिल चौथ है, लेकिन उस दिन कौन सा दिन है? सोमवार का। जी हाँ भक्तों, सोमवार का दिन जो कि महादेव का दिन माना जाता है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आपके इस दिन हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिएगा अभी से कि आपको इस दिन उपाय करना ही करना है, चाहे जो कुछ हो जाए। कोई भी मनोकामना हो, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। चाहे वो धन प्राप्ति के लिए मनोकामना हो, चाहे वो कर्जा मुक्ति के लिए मनोकामना हो, या फिर कोई ऐसी मनोकामना हो जो कि वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो ही नहीं रही है, वो भी पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के 3 से 4 उपाय आपके लिए लेके आया हूँ जो कि बहुत कारगर हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी साल 2023 में, उसमें बहुत सारे लोग क्या हुए, आए थे, और आने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किए और फिर बाद में गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में, आपको भी पता है कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र आते हैं, तो फिर बाद में गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र भी लिख के दिया कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए तिल चौथ के दिन और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हुई। तो देखिए, तिल चौथ तो है ही, लेकिन 2024 को जो तिल चौथ है सोमवार का भी दिन है। तो चलिए चलते हैं, बहुत बड़ा पर्व है। आपको क्या करना है महादेव को खुश करने के लिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि हम उनकी कथा से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको क्या करना है, वो आपका कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो कर्जा कैसे चुकता किया जाए। तो हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपको इस उपाय में चाहिए क्या? आपको चाहिए कच्चा दूध। अब कच्चा दूध आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक है, कच्चा दूध हम ले लेंगे और जाके महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। आपको ऐसा नहीं करना। आपको कच्चा दूध लेना है और पहुंच जाना है कहाँ? बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जानते हैं, बस आपको केवल और केवल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको 3 बार करनी है परिक्रमा। कितनी बार करनी है? 3 बार आपको करनी है परिक्रमा, मतलब गोल गोल घूमना है बरगद की पेड़ की। अब जब आप गोल गोल घूमेंगे तो आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, वो महादेव से मांगते रहना है कि महादेव हमारे जीवन में इतना ज्यादा कर्जा है, कृपया करके एक सुख चुकता करवाइए। ठीक, अब जैसे ही गोल गोल घूमे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कच्चा दूध लिए हैं वो आपको बरगद की जो पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित करना है, एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके कच्चा दूध आपको बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहां आपको डाल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अगर आपने ये बटकेश्वर महादेव का उपाय कर लिया तो मात्र 1 से 2 महीने के अंदर बड़ा से बड़ा कर्जा जो भी आपके जीवन में होगा, सारा का सारा महादेव समाप्त कर ही कर देंगे। ये था हमारा कर्जा मुक्ति का। जो हमारा दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्या है कि हमको धन की बहुत कमी है, हमारा कर्जा तो चलो ठीक है, लेकिन धन आ ही नहीं रहा, माता लक्ष्मी का आगमन हो ही नहीं रहा, तंगी बहुत बनी हुई है, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। तो वो उसका उपाय बताइए। तो देखिए, धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 2 उपाय मैं आपको धन प्राप्ति को बताऊंगा, पहला उसके बाद दूसरा बताऊंगा, और दोनों आपको शिव मंदिर में ही करना है, लेकिन अलग अलग तरीके से करना है। क्या क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए, पहला उपाय में 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल आप जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है? आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। 5 कनेर के फूल आपने ले लिए और आपको लेके पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित मतलब बेकार कहीं से भी नहीं होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल पीला होना चाहिए। अब आप पहुंच गए शिव मंदिर लेके, अब आपको 5 जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ? जैसे आपने 5 कनेर के फूल लिए ना, उसको 5 जगह अलग अलग तरीके से आपको अर्पित करना है। सबसे पहले आपको अर्पित करना है शिवलिंग पे। ठीक, अब आपने शिवलिंग पे अर्पित कर दिया। शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद आपको दूसरा कहाँ अर्पित करना है? भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जलाधारी के लेफ्ट भाग में, जो जलाधारी होती है उसके लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है और राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको लेफ्ट साइड में क्या करना है,
है, सबसे पहले जो दूसरा है हमारा है, पहले तो आपने शिव जी पे अर्पित किया, दूसरा आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको भगवान गणेश पे, तीसरा आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शुक सुंदरी पे, चौथा फूल आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको हस्त कमल पे, जो माता पार्वती का जो हस्त कमल है वहाँ आपको अर्पित करना है, और जो पांचवा है वो हमको अपने जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, और अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी धन प्राप्ति की। तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, गलती मत करिएगा। सबसे पहले आपको शिवलिंग पे, दूसरी बात आपको जलाधारी के लेफ्ट भाग में, उसके जहाँ भगवान गणेश की जगह है, उसके बाद माता शोक सुंदरी पे जो कि जलाधारी के राइट साइड में रहती हैं, उसके बाद हस्त कमल पे, और उसके बाद जलाधारी पे, 5 जगह आपने अर्पित कर दिया, ठीक। और अपनी मनोकामना मांगना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कनेर का फूल का इतना बड़ा प्रभाव है धन प्राप्ति की, जो कोई भी मनोकामना है वो 100% पूरी होगी ही होगी, ठीक। अब मैं एक और उपाय आपको बताता हूँ जो कि वो भी धन प्राप्ति का है। अब इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। ये बहुत बड़ा उपाय है, क्यों? क्योंकि इसमें भगवान भोलेनाथ के साथ साथ कोई और शामिल होने वाला है। इस उपाय में कौन होने वाला है, ध्यान सुनिएगा। आपको सबसे पहले चाहिए 1 लोटा जल, 3 बूंद गंगा जल, और चाहिए आपको 7 बेल पत्र। क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल लेना है। अब देखिए, जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल पहली बात तो तांबे के लोटे में होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि जाके मंदिर से जल ले लेते हैं, घर से खाली लोटा ले जाके, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको 1 लोटा जल लेना है जो कि अपने घर से तांबे के लोटे में लेके जाना है, और उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल ले लेना है। उसके साथ साथ आपको चाहिए 7 बेल पत्र। अब देखिए, जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी, पहली बात तो कटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद से खंडित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और तीसरा चीज मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुरझाया हुआ ही बेल पत्र ले लेते हैं, तो ये आपको नहीं करना। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है, गुरुदेव भी हमेशा कथन बताते हैं कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके बेलपत्र बनता है। तो आपको बेलपत्र ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, डाल लेना है उसी लोटे में। लोटे में आप डाल लिए, लोटे में डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो गलती क्या करते हैं कि वो जाके ये सीधे शिव जी पे अर्पित कर देंगे, लेकिन आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी पे अर्पित करना है। नंदी पे कैसे अर्पित करना है, नंदी के देखिए 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ, एक बैठा हुआ। तो नंदी का जो उठा हुआ पैर होगा वहां आपको अर्पित करना है एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। कौन से महादेव, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके क्या करना है, अर्पित कर देना है उनके पैर में। और उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि बेल पत्र अर्पित नहीं होनी चाहिए, केवल जल अर्पित होना चाहिए। और उसके बाद जो बेल पत्र है वो आपको उसी लोटे से निकालना है जल अर्पित होने के बाद, और शिवलिंग पे अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो ये आपको नंदीश्वर महादेव वाला अगर आपने उपाय कर लिया तो धन की सारी कमी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।